तो ये अभी जो एक वीडियो मैंने डाला है कि किस तरह से अभी कोर्ट में जो बोल रहा है कि बैग को बाहर रख के आइएगा, नहीं तो किसी को लेकर आइएगा जो आपको बाहर में बैग पकड़ेगा। एग्जामिनेशन हॉल में जैसे होता है ना वैसे। तो ये हरामखोरी और सबसे बड़ी बात है कि पेशकार और सरकारी वकील और टाइपिस्ट और जज तो ये कहेगा नहीं, उसका नाम तो हम पर्टिकुलरली लेंगे, तो ये वहाँ तो कुत्ता बिलाई सहरल है। हाँ, रखैल की औलाद अब किसी से जैसे रंडी खाना में जो रहता है दलाल सब, तो उसी में से कोई कुतवा निकल के हिम्मत कैसे हुआ? जज बैठा हुआ है ऊपर में, हिम्मत कैसे हुआ तुम्हारा बोलने का? तुम नियम हमको झाड़ता है, तुम बदरी चौपाल का टट्टी खाता होगा, उसका पिछवाड़ा चाटता होगा, अपनी मौगी उससे गाभिन करवाता होगा, तो इतनी हिम्मत है ये कि बज्जात तभी ना इस सबको बिहारीपन, कुल मिला के इसको बिहारीपन कहते हैं। माने जो इसने निकला, यही स्कूल में यही थेथराइना चलता था। जैसे सारी टीचर्स बैठल है, तो हमको जो पसंद है वो सारा दिन भी बैठे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लास चल रहा है, छोटे-छोटे बच्चे, वो बच्चे कुदुक रहे हैं, किसका माथा फोड़ दे, किसका आँख फोड़ दे, कुछ नहीं। वो बैठल है, उसका तो वीडियो भी मैंने अपलोड किया है, वो वायरल भी हुआ, ट्विटर पे भी हुआ है, यूट्यूब पे भी हुआ है। लेकिन हम यदि हैं तो हम आपको चाहेंगे तो हम सुबह से लेके सारे क्लासेस हम आपको करवाएँगे। शायद कितने है ना, एक लिमिट रहता है ना कि सप्ताह में कितना टीचर क्लास करता है, सब्सिडी वगैरह मिला कि नहीं। आप उस पे कोई क्वेश्चन नहीं एराइज़ कर सकती। बच्चों का जो मिड डे मील का खाना होता था, वो एक टीचर को चखना होता था, उसमें मेरी पार्टिसिपेशन नहीं था मेरा। ये कभी दिया ही नहीं हमको। माने किसी तरह का जो इस तरह का काम होता था, चाहे किसी का क्लास टीचर बनना, ठीक है? उसमें काम आपका बर्डन पड़ रहा है, वो हमको काम भी नहीं देता था और हमको बैठने भी नहीं देता था। माने कोई भी क्लास यदि खाली है तो आप वहाँ घूमते रहिए। 9-10 की क्लासेस थी, तो वहाँ पे माने टीचर्स नहीं थे, 2 टीचर्स थे। एक ऑफ़िस का काम ही करते रहता था, एक ही टीचर बचा। तो उसके जो माने बच्चे भी कम ही आते थे क्योंकि कोचिंग-वोचिंग से पढ़ लेते थे। तो उसकी जो हिंदी की माने क्लास होती थी उन लोगों की, तो वो संस्कृत के टीचर को संस्कृत भी दिया, हिंदी भी दिया। मुझे नहीं दिया। मतलब ये छपड़ी जो है वो कुत्ता बिलाई साला, सिटी हॉस्पिटल लिखनी है तो रजिस्टर्ड की स्पेलिंग नहीं आती, उसको एक आवेदन लिखने नहीं आता, हिंदी में 50 गलती बोलता है, बोलने में, लिखने में, पढ़ने में किसी चीज़ में नहीं। बच्चा राष्ट्रगान गलती गाते-गाते तो हम गए थे तो देखे थे। प्रेयर में इतना है कि अर्थ का अनर्थ बन रहा है। ये चूतिया हमको समझाने चल रहा है। ये बिहारी, इसको बिहारीपन कहते हैं। माने लाज, शर्म, कोई डर, कोई हिचक नहीं है। हम कुछ कहते तो भी एक समझ में आता है। यहाँ तो मान लीजिए कि हम वीडियो बनाए थे, जो ये टाइपिस्ट था, बोल रहा था कि डेटा ही उड़ गया, उसका डेटा उड़ गया। ये पेशकार का गर्मी चढ़ल रहता है, ये सरकारी वकीलवा का दिमाग अथी रहता है, जैसे लग रहा है कि उसकी मौगी का जवानी का हवस नहीं मिटेगा यदि बद्री चौपाल जेल चला जाएगा तो। इतना हरामखोर सूअर की तरह वो बात करता है ये कुत्ता का बच्चा साला, कि यहाँ पे सही में अब समझ में आता है कि क्यों बिहार में सब लाते जूता चप्पले से मारेंगे, जूते से मारेंगे क्यों करते रहता है। क्योंकि मुँह फट हो जाता है लोग का। उससे नीचे का आपको गुस्सा और शब्द, आपका वर्ड आएगा नहीं। वो वही कहते हैं ना कि गंदे के संगत में रहोगे तो गंदा ही बनोगे। तो ये उसी जात का इतना थेथर है, जैसे बोलेगा कि हटो, हाँ, हटो इधर से, इधर चलो। इतना जूता मारेंगे साला सरकड़िया वकीलवा साला, मौगी सुता के साला लंगटे नचा के तो बना होगा मादर चोत। पिल्ला का जात कहीं का, बिहारीपन दिखाता है साला। हगा देंगे, आर्ग्यूमेंट में आओ ना साले। तुम्हारा हम सरकारी वकील का तुम्हारा लंगटा हम तुम्हारा चड्डी खोलते हैं साले। तो ये सब अहंकार बहुत है यहाँ पे। यहाँ स्कूल में भी यही नाटक चलता था और 6 महीने तक सह के जो ये कुतपाना की तरफ, जिसका कोई जवाब नहीं है। माने हम यहाँ के राजा हैं, तुम्हारा राजा हम पिछवाड़े में पेल देंगे बाँस साले। तुम्हारा राजा हम निकाल देंगे। जब रिटायर किया था तो गुलाबी टोपी पहन के बहुत दाँत चियार के रिटायर किया था। अब तो जीत के मैदान मार लिया, अब कथी बिगाड़ेगी। अभी बैठ के मुँह ऐसे कुत्ता के टट्टी जैसा सूख जाता है ना, वैसे मुँह बना के बैठल रहता है। अब दिन रात धक 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 धक, जो कलेजा में हफनी होता था ना कि जानलेवा हमला की, अब असली में हफनी हो रहा है। तो इसका जैसे ये जज अभी हमको यहाँ पे जो बोले कि जब थाना का प्रभारी आया तो हम उस दिन एब्सेंट थे कि एब्सेंट करवाया गया था। 12 जून की गर्मी में यहाँ से 75 किलोमीटर दूर आप जाओगे और 12 तारीख को बुला के फिर 18 तारीख का तुम डेट दे दिया। उस दिन ऐसे ही मेरा तबीयत खराब था, ठीक है? हम बोले नहीं दिया, नहीं चेंज किया, क्योंकि वो उस मौके की तलाश में था कि किसी दिन, और उसमें सब मिलल है, जजो मिलल है, पेशकार में जज मिला है तो और कथी करेगा।
पेशकार भी वही भाषा बोलता है, टाइपिस्ट भी वही भाषा बोलता है, पीछे जो कंप्यूटर रूम है वहाँ से जो मैंने वो भी वही है, सरकारी वकील वही है, बदरी सब बदरी का पक्ष है, जज उस सब बदरी के पक्ष का उसी जात भाई घर द्वार का आदमी सब है। तो ऐसे में आप क्या करोगे? तो वो बुला के फिर थाना प्रभारी आया और उससे एक वकील खड़ा करवाया। आज भी हम गए थे तो बात बहुत विद्वानों में भी विद्वान है। नहीं, आप नासा के साइंटिस्ट को बुला के जिरह करवा लो तो उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। आपका नासा का साइंटिस्ट आके पूछेगा, जिरह करेगा, अच्छा मैंने न मेरा केस पढ़ा, न हमसे बात हुई, न वो हमको जानता है, न बद्री चौपाल को जानता है। जितना आप बताए होंगे। आप उसको छोड़िए ना, आपकी विद्वता कितनी है? किस अधिकार से आप उसको खड़ा करवा दिए किसी दूसरे वकील को 1 दिन के लिए, 1 घंटा के लिए? अच्छा वो नहीं आई है तो आप पूछ लीजिए, तो आप ही पूछ लेते, जज पूछ लेते। तो इस लेवल का यहाँ पे बिहारी जज होता है, ठीक है? इससे कथी मुँह लगाओगे आप? जैसे कहना होता है ना कि मूर्ख से मुँह नहीं लगाओ, तो जज भी यहाँ मूर्ख है तो क्या करोगे? मूर्ख ही ना है। तो जज साहब कह रहे हैं हमको बड़का कौन वर्ड दे के हमको समझाने लगे, तो हम एक वर्ड मेरे पल्ले नहीं पड़ा कि ऐसा होता है। यदि उनको हम खड़ा नहीं करते तो आपका बेल टूट जाता। वो वकील खाली 2 ही सवाल किए कि आप जो थाना का प्रभारी था कि आप बद्री चौपाल की जाति से आते हैं? तो नहीं। आप किसी दबाव में किए? तो नहीं। ये प्रकांड विद्वान। आप नासा के साइंटिस्ट, रॉकेट साइंस पढ़ा हुआ का बुला लो। इस तरह के हैं। उसको फिर मैंने उस चीज़ को क्या कहें, जस्टिफाई कर रहे हैं जज कि इस कानून के तहत ऐसा, वो कानून हमको एक वर्ड हमको समझ में नहीं आया। तो मैंने कहा कि सर जो आप बोल रहे हैं हमको लिख के दे दीजिए, लिख के दे दीजिए, हम सेटिस्फाइड होंगे, हम कहीं पे उसको पता करेंगे, खुद से हम देखेंगे। हमको ये मौखिक समझ में नहीं, और मेरा जो कॉमन सेंस है इसमें घुस नहीं रहा है कि जिसको हमने पावर नहीं दिया, जो वकील मेरे 52 पेज के केस चार्जशीट को पढ़ा नहीं, वो खड़ा होकर कुछ पूछ दिया। नहीं, आप हमको बताइए, हम एक सवाल हम करना चाहते हैं, जो कि बाकी तो हम थाना प्रभारी से 30-35 सवाल हमको करना है, जिसने पूरे चार्जशीट को 52 पेज का बनाया है। उसमें कुछ रिपोर्ट एसडीपीओ का है, कुछ रिपोर्ट बीओ का है, अब बाकी चीज़ तो सारा थाना प्रभारी का है। उससे आप उस जाति के हैं कि नहीं ये बोल के छोड़ दिया गया। ये सवाल क्यों नहीं किया गया कि बद्री चौपाल जो जिस दिन घटना हुआ था उस दिन तो डॉक्टर को दिखाया, उसका तो आपने रिपोर्ट अटेस्ट किया है चार्जशीट में, लेकिन उसके बाद ये 1 महीने बाद जो हरिजन एक्ट किया है उस घटना पे आधार लेकर, तो जिस सिटी हॉस्पिटल में इलाजरत रहने की बात किया, उसका रिपोर्ट किधर है? क्यों भूल गए आप? तो इस तरह की चीज़ें, तो मैंने कि इसका ये कौन पूछेगा? आपका विद्वान वकील क्यों नहीं पूछा? तो आप जो बोल रहे हैं कि यदि मेरा बेल टूट जाता तो ये हमको लिखित में दीजिए कि संविधान के किस अनुच्छेद, किस क्लॉज में क्या लिखा हुआ है। हम तो एलएलबी किए नहीं हैं, तो आपको इतना हमको, क्योंकि हम संवैधानिक अधिकार के तहत आपसे परमिशन लेकर हम अपना जिरह कर रहे हैं। तो इनका कहना है कि माने यदि अनुपस्थित होता है तो ऐसे क्या-क्या वर्ड बोलते हैं ये लोग, जानबूझ के दिखाते हैं कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझे कानून का ज्ञान है, आपको नहीं है। तो मैं जो भी बोलूँगा तो आप उस पे क्वेश्चन राइज़ मत कीजिए, क्योंकि आपने एलएलबी नहीं की है, आपने वकालत नहीं पढ़ा है। अरे कॉमन सेंस तो है। आप बिहारियों का नहीं होगा, तो आपके घर की मौगी छपड़ी सबका नहीं होगा, मेरा है, भगवान दे के भेजे है। यदि मेरा दुर्भाग्य है तो ये आपका भी दुर्भाग्य है कि मेरे पास दिमाग है। तो इनका कहना है कि माने ये जो माने ऐसा ही होता है, और माने आप अनुपस्थित हैं तो ऐसे खबर देना पड़ता है उसके थ्रू। हम बोली ये इज़ दिस पॉसिबल? अरे हम इतना उम्र हुआ है, हम भी बहुत पिक्चर, हम भी बहुत सीरियल, बहुत कुछ देखे हैं। ये ढोंढ़ी वाला गाना सुन के हम बड़े नहीं हुए। जो रिमोट से लहंगा उठा और ढोंढ़ी से वो चिकमिक चिपक के म्यूज़िक वाला गाना सुन के हम बड़े नहीं हुए। तो इतना तो सेंस है कि हम यदि जिरह कर रहे हैं तो हम पीछे में कभी पूँछड़ी लटका के चलेंगे कि अनुपस्थित होंगे तो वो हमको कहेगा, कहला वो रोपोड है। अनुपस्थित तो कोई भी हो सकता है। इसके लिए क्या है कि हम अनुपस्थित होंगे तो मेरा बेल टूट जाएगा। आप भी तो अनुपस्थित हो सकते हैं, जैसा आपको मैंने कहा। तो लिखित में, हाँ है, लिखित में मैं दे देता हूँ। तो उसके बाद तो मुझे बहुत नीचे ऊपर एक तला में है ये जो कोर्ट है ये।
ये आवेदन लिखिए, नहीं ये टाइप करके आएगा, नहीं टाइप करके नहीं, इसका ज़ेरॉक्स करके लाइए, इसमें टिकट छपाइए। 5-6 बार हमको ऊपर-नीचे करवाया, इससे ज़्यादा तो दम है नहीं। सरकारी वकील भी उसने है, पेशकार भी वैसे ही, टाइपिस्ट भी है, उसका डेटा उड़ गया था। तो ये सब ऐसे ही है, ठीक है? तो ये जुदखोर है, अभी तक जो इतना पक के जो है जुआ जाना, जिसको एडल्ट करके अब चू जाता है ना, फल जो है चाहे कटहल ये सब पाक जाता है जैसे, तब पाक के बच्चा बिया दिया, बच्चा का भी बच्चा बिया देगा, लेकिन खोपड़िया अभी तक ओपन नहीं हुआ है लोग का। तो इसीलिए मेरे से ये ऐसे खौराल लगता है, तो खौराओ चाहे जो करो, तुम्हारा बिहारीपन तो हम सहेंगे नहीं ना। जुतखोर की तरफ बात बोलेगा तो जूता मार के हम भगा भी देंगे, ठीक है? अपने बाप को, अपने मतारी, अपने मौगी के कॉमन यार को जाके कंप्लेन करते रहना, किसी के बाप से डरते नहीं हैं हम। तुम लोग का जुतखोरी जब जिस दिन हमारा तो पता चलेगा, जब तो तुम्हारा भी पता चलेगा। यदि पूछा जाएगा कि आपने जूता क्यों मारा, तो तुम्हारा भी तो करतूत तो पता चलेगा ना कि हाँ मैंने इसलिए मारा। तो ज़्यादा काबिल का लंगड़ी नहीं बनना कि बैग यहाँ नहीं रखिए, तो ऐसे कीजिए, तो ये कीजिए। उससे ज़्यादा कि तेरे बाप में और तेरी मौगी के यार में भी औकात नहीं है, तेरी माँ के भी यार में औकात नहीं है, जिसे करवा के ये 2 पैर का है कि 4 पैर का, जिसे करवा के तेरे को पैदा किए। वो 4 बार दौड़ा ही सकता है। ये घाव हुआ है सब, तो जानबूझ के सफ़र करेगा, जानबूझ के प्रेशराइज करेगा, जानबूझ के परेशान करेगा। उसे गर्मी के दिन में 4 दिन के भीतर ही ऐसे ही दे दिया डेट। हम बुखार में हम उठ नहीं पाए, हम उठ ही नहीं पाए। माने मेरा कैलपल का जो पत्ता है वो ख़त्म हो गया, तो हमको लाने के लिए हिम्मत नहीं था कि हम उठ कर जाके लेकर आएँ। ये स्थिति थी मेरी। तो उसमें ये डेट दे दिया और उसी का फ़ायदा उठा के थाना प्रभारी से करवा लिया। तो इस चीज़ को जैसे जस्टिफाई जज कर रहा है, ऐसा ही एक पागलपनी है एसडीओ जो था संजीव कापर, उसके पास हम गए तो फर्स्ट टाइम तो एकदम जो जेन्यून, जो सज्जन, जो माने सही का ऑफिसर होता है, उस तरह से बात किए। तुरंत फ़ोन करके बद्री चौपाल को बुलाए, बीओ को फ़ोन किए, बीओ आया नहीं, बहाना करके नहीं आया, उसकी औकात नहीं है तो साला मर जाएगा, लेकिन मेरे सामने आने में उसका हगास हो रहा है। तो बद्री चौपाल तो आया, तो आके बदतमीजी से बैठ गया। उसको नया-नया पंप मिला था हिम्मत का कि डरना नहीं। तो उस दिन काफ़ी डाँटे उसको कि मैं तुम्हारी नौकरी ले लूँगा, 3 दिन के भीतर और रिटर्न करूँगा। उसके बाद कौन सी घुट्टी उनको पिलाएगी पता नहीं। तो दूसरे-तीसरे दिन मैं जब तगादा मारने गई तो बोलते हैं कि अब 1 महीना के शायद मैं 2 महीना के या 1.5 महीना के बाद गई थी घटना के बाद, क्योंकि मुझे उनका ऑफ़िस से पता नहीं था। सब मिला हुआ है, कोई बताने वाला था नहीं। पहले का जो शिक्षक नेता था 6 महीना जब काम कर रहे थे और बड़का-बड़का डिंग हाँक रहा था, मलेशिया गया हूँ, विश्व हिंदी सम्मेलन में किताब लिखा हूँ और विमोचन हुआ ये। तो वो भाग गया। इस घटना के बाद सीएमओ को लेटर लिखता हूँ, शिक्षक नेता हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, भाग गया। तो वो भाग गया। अब दूसरा नया मित्र यहाँ नए जगह में बनाने और पता करने में तो काफ़ी टाइम लगेगा। कोई जानबूझ के भी नहीं बताते हैं, यहाँ सब एक ही लेवल का है। तो वही मैं बता रही हूँ कि एसडीओ जो था संजीव कापर, तो उन्होंने बाद में क्या कहा, 1 महीना आप चूक गई ना, 1 महीना के अंदर आती ना मैडम, माने ये आपकी गलती है। आप 1 महीना के अंदर आती तो मैं उसे जेल भेज देता। मरता क्या है, हम अकेले बैठ रहे हैं तो वो टट्टी कर रहे हैं मुँह से बैठे। टटिए ना कर रहे हैं, आपको काम नहीं करना है, धमक आपको बाँस कर दिया कि आपको पैसा ठूँस दिया पिछवाड़े में, सो हमको क्या पता? ये पागल जैसा बात बोलिएगा, तो आपका कॉमन सेंस होगा, आपके घर की मौगी होगी जो खाली बच्चा बियाने वाली होगी और भात उसीने वाली होगी। ये तो कोई छोटा बच्चा भी होगा ना, यदि आईक्यू अच्छा होगा, 5-6 क्लास में पढ़ने वाला बच्चा भी समझ जाएगा कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप फालतू बात कर, बेबुनियादी बात कर रहे हैं। माने हम ऑफिसर के पास 1 महीना के बाद उसका अधिकार खत्म। अब वो सोचिए ना कि यहाँ के किस तरह के लोग हैं जो ऐसा बोलने की हिम्मत भी कर सका एसडीओ। यहाँ एक और है मैडम, वो मास्टरनी है, हेड मास्टरनी है, वो इस चीज़ को कह रही है क्योंकि वो सब तो एक ही लेवल का है ना। तो हितैषी बन के थोड़ा बद्री चौपाल के ऊपर कोनो टोंट कस देगा तो सोचेगा कि हम आपके हितैषी हो गए, फिर कॉम्प्रोमाइज़ तक ले जाएगा, फिर आपके हित की बात करेगा। तो वो बोल रही हैं कि हाँ मैडम, सही बोल रहे हैं। वो इस चीज़ को बाद में हम बोले कि देखिए ना एसडीओ ऐसे बोल रहे थे, बहुत मीठा बोल रही थी मेरे पक्ष में। हाँ, नहीं ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, ऐसे तो बद्री चौपाल को नहीं करना चाहिए था, ऐसे। तो जब एसडीओ की इस बात को मैंने बताया कि 1 महीने के भीतर का वो बात कर, तो बोल रही थी कि
हाँ मैडम, ऐसा ही होता है। 1 महीना ये सही बोल रहे हैं। हम फ़ोन काट दिए। तुम्हारा बाप का लिखा हुआ है, चाहे तुम्हारे यार का जिसके साथ तुम मुँह झोसाती होगी ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर करके, उसका लिखा हुआ संविधान चलता होगा बिहार में, भारत में नहीं चलता है। तो ऐसे लोग हैं यहाँ पे, तभी बिहार बिहार है। इस कुल मिला के इस चीज़ को कहते हैं बिहारीपन। अब ये गाली खाएगा जब कोई आएगा, इस इतना चीज़ हम तो वीडियो बना भी रहे हैं। हर कोई इस चीज़ को, क्योंकि मेरा कंटिन्यू चल रहा है अभी, चलते ही जा रहा है। रोज़ हमको एक से एक चूतिया, एक से एक सुअर, एक से एक लतखोर, एक से एक मादरचोद मिल रहा है। मेरा पैसा रोके हुए, मेरा माने हम अटके हुए हैं इसमें, तो डेफ़िनेटली हम कहेंगे। तो ऐसे में कोई गाली देगा पूरे जो अनुभव के निचोड़ का, तो और मादरचोद सब आके यहाँ पे आपको वीडियो बना के तो ये करेगा। ये केवीएस की टीचर बोली थी ना, तो ये कुत्ता बिलाई सब यहाँ पे रहता है, तो ये टट्टी खा के बदबू के नाली के पास रहना, फिर उसका नाक सड़ जाता है, उसको बदबू फिर नहीं लगेगा। लेकिन बाहर से कोई आएगा तो उसके लिए कितना बदबू है, और वहाँ रहने वाला सब रह ही रहा है, ठूस रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, सो रहा है। तो वही है, ये हैबिचुएट हो गया है इस बदबू में रहने का। ये सब तो ये पागल नहीं है, बद्री चौपाल का ऐसे ही चलता था। ये है बिहार, तभी बिहार बिहार है ना। एकदम दिमाग और खोपड़ी शून्य है। जितना आईक्यू लेवल एक माने दूसरे जगह के, एक अच्छे जगह के, अच्छे स्कूल में पढ़ने वाले, एक अच्छे माहौल में रहने वाले बच्चे का माने 5-6 क्लास में हो जाता है, ये यहाँ पे बुढ़ौती तक नहीं होता है। ये दादा दादी बन जाएगा सब पागल छागल सब बच्चा, बिया बिया के मछली नीर नीर के, भात उसीन उसीन के, ठूस ठूस के, घर लिप लिप के, कपड़ा धो धो के, लेकिन इसका बुद्धि नहीं खुलता है। तो वही है, जन मजदूर है, तुमको ऑर्डर दिया जाएगा तुम करेगा, वहाँ मुंह बंद करके करेगा। यहाँ जब मुंह खोलता है तो अपने औकात का तुम समाज बना के रखा है। तो ये है, ये बिहारी है। तो ऐसे ही यहाँ पे सब कुछ ऐसे ही चलता है। अब बताओ ना कि बद्री चौपाल का हम जो कंप्लेन करने गए तो एसडीओ ऐसन है, एसडीपीओ ऐसन है, जो चार्जशीट बनाया है तो थाना प्रभारी का बुद्धि दिख ही रहा है। जज ऐसी भाषा बोल रहा है। जब हम लिखित में मांगे तो वो लास्ट तक फिर नहीं दिए, नहीं दे पाए, हैं ही नहीं तो देंगे कहाँ से। टाल मटोल कर रहे हैं। मैंने उनको लिखित में दिया कि आप जो चार्जशीट 3 आदमी मिलके बनाया, 3 आदमी की रिपोर्ट पे आधारित है। बीओ है, एसडीपीओ है और थाना प्रभारी है। थाना प्रभारी का तो मैंने किया नहीं जीरो, तो उनको भी बुलाइए। एसडीपीओ मनीष चंद्र चौधरी को बुलाइए और बीओ देवनाथ सिंह को बुलाइए। तो उसको रख लिए, हाँ, उसकी रिसीविंग दिए और बोलते हैं कि हमको तो विपक्ष का भी स्टेटमेंट इस पे लेना पड़ेगा ना। फिर वही बात, वही लेवल का बात, वही लो आईक्यू, बिलो डॉग वाला आईक्यू वाली बात। इस पे विपक्ष का कथी आप लीजिएगा स्टेटमेंट। आप जो हमको अभी तक लड्डू खिला रहे थे, बहला रहे थे कि आप स्टेटमेंट दे दीजिए मैडम, उसके बाद आप जिसको कहिएगा बुलाते रहेंगे। क्या 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 बोलता है, बाप रे बाप। ये बाप जन्म में वहाँ पे कोई सीसीटीवी, बाप जन्म में आप खोद के मर जाओगे, नहीं मिलेगा। ये पागलपंथी चलबे करता है। और तब भी ये लोग का जो जितना हंसोड़ता है ना, ये लोग का हमको नहीं लगता कि करोड़ से नीचे ये लोग के पास किसी के पास पैसा होगा। लेकिन इसके घर में जाओगे, रहन सहन जाओगे, मुंह बात तो खुलता है तो मन करेगा कि ज़िंदगी में उससे काम ना पड़े, जो उसका बात सुनना पड़े। ऐसा ऐसा आदमी सब रहेगा। अधिकारी सब बीओ कहो, डीओ कहो, एसडीओ कहो, एसडीपीओ कहो, ये सब आदमी है। ये तो हम टीचर हो के इतना परेशान है, तो के पाठक गाली दे रहे तो आग कैला लग रहा था। तो ये अभागा सब धरती का बोझ है, अन्न का दुश्मन। तो ऐसे ही बात है। तो हम विपक्ष का स्टेटमेंट लेंगे, तो विपक्ष का स्टेटमेंट बद्री चौपाल का तो बयान हो गया था ना, तो हम वकील का स्टेटमेंट लेंगे। अब डेफिनेटली उसको बुलाना तो चाहते नहीं हैं ये, तभी तो थाना प्रभारी का प्रकांड विद्वान अपना पर्सनल वकील से जिरह करवा दिए मेरी तरफ से। तो उस चीज़ को बचाने का कोई अपना कुछ हो आए वैसा लिख के देंगे, वैसे ही आईक्यू से जिस तरह से ये कर रहे हैं। बैग रखने की जो बात थी, तो हमको बोल रहे हैं कि अब छोटी-छोटी बात पे, यही एसडीओ का भी वही डायलॉग था। एसडीओ संजीव कापड़ था, उसका भी ये अब लगता है छोटी-छोटी बात पे अब दिक्कत हो जाता है। छोटी-छोटी बात को आप रहने दीजिए ना। बड़ी-बड़ी बात जो आपको कहने के लिए आए हैं कि मारपीट हुआ है, उस पे आप ध्यान दीजिए। छोटी-छोटी बात अपने दिमाग ठंडा रहेगा तो उतना नहीं माइंड करता है। दिमाग गर्म होता है, आदमी को हर चीज़ पे गुस्सा आता है। तो उतना ज़्यादा आपको ह्यूमन साइकोलॉजी पे नहीं जाना है, उतना हमको बिहेवियर का आपको ये करने का ज़रूरत नहीं है कि आप काउंसलिंग करेंगे। आपका जितना काम है ना, जिसके लिए ठूँसते हैं, जिसके लिए कुर्सी गरमाने के लिए दिया हुआ है, कुर्सी पे तशरीफ़ रख के बैठते हैं, वो काम कीजिए आप।
तो ऐसे निकम्मा सब जो रहता है ना, रिश्वतखोर, अभागा सब, धरती का बोझ सब, जो चेंगड़ा ऊपर का चाटता है, नीचे दांत चियारता है, तो वैसे ऐसा आदमी सब का स्टेटमेंट ऐसा ही रहता है। अब बड़का बड़का पदवीधारी बनता है। तो तुम संविधान से ऊपर नहीं ना है। तुम जज है, तुम चोर है तो तुम कुत्ता के बराबर होगा। तुम एसडीओ है, तुम चोर है तो कुत्ता के बराबर, तुम डीओ है तो चोर है तो तुम कुत्ता के बराबर होगा। तुम मेरा काम नहीं कर रहा है, तुम्हारे कारण बद्री चौपाल को इतना सह मिल रहा है। यदि तुम ठीक रहता तो तुम्हारा पुलिस यहाँ पे थाना का थर-थर काँपता। यदि जज ठीक रहता तो हिम्मत होता रवि कुमार चौधरी का। यदि जज चाहे तो अपने कलम से लिख दे तो ये एसडीपीओ की नौकरी चली जाए। एसडीपीओ यदि सही रहेगा तो वो थाना प्रभारी झूठा केस कर पाएगा। पुलिस यदि सही रहेगी तो बद्री चौपाल कैसे चलेगा। बीओ यदि सही रहेगा तो बद्री चौपाल का चलेगा। तो सबसे पहले तो बड़का सबको जूता से जूती आना चाहिए। जो सारा जो अहंकार है और बैठल है कि हम बड़का हैं, ये सारा बड़प्पन नीचे से झाड़ देना चाहिए। काबिलियत झड़ के हाथ में आ जाएगा। जो इनका काबिलियत है ना, लग रहा है कि अरे पावर है, तुम कथियर है, तुम कथियर राजा जी हैं, सम्राट हैं। थेथरा भागा कहीं का। ये लोग जो पदवी का सम्मान है ना, वो भी खा के मिटा के रहेगा। ये भारत है, कहो कि चेंगड़ा सब जैसे आता है कहने के लिए। हाँ, इसने होता है। अभी एक वीडियो डाले तो वो बोल रहा है ना, इससे पहले वाला, कि हाकिम से नहीं झगड़ा कीजिएगा, हाकिम से नहीं। तो किससे करेंगे? तब लिस्ट बना तो माने ऐसा आदमी सब ये सब रहता है। तो ऐसे आदमी का आप क्या करोगे? जब ऐसा आदमी है, इसीलिए लोग का चलता है, ये लोग राजा बनल रहता है। ये बिना मतलब कि यहाँ का लोग जीभ निकाल के बैठल रहेगा कि कोई अधिकारी आया तो हम चाटेंगे। यहाँ जितना जो बीओ डीओ के पीछे पीछे घूमते रहता था, उसका हम दशा देखें। जैसे इस मैडम का जो हम बात बोले, वो 52 दिन जेल में रह के आई है, 52 दिन, तब भी चाटेगी। इसका बाप भी चाटता था, इसकी माँ भी चाटती थी, इसका दूल्हा भी चाटेगा, इसका बच्चा बड़ा होगा वो भी चाटेगा। ये लोग मजदूर कुत्ता बिलाई जात का ही है, इसके खून में ही है, डीएनए में गिरगिराना, हाथ जोड़ के अथी करना, हुजूरगिरी करना। तब पागल छागल हैं ये सब। जितना यहाँ पे ऐसे ही था, जितना बीओ के पीछे घूमता था, और सबको लात मार के स्कूल से निकाल दिया था, किसी को गांव से निकाल दिया था, किसी की मौगी को भगा दिया। तो मैंने तमाम चीज़ें, तब भी ये लोग कुत्तागिरी करेगा। आके हमको समझाते रहेगा कि नहीं ऐसे मत कीजिए, पदाधिकारी का अवहेलना हो जाएगा। तो तुमको कहीं नहीं पदाधिकारी बचा लिया, तुम तो बड़ा आज्ञाकारी बनल फिरता है। तो ऐसा ऐसा अभागा जात सब है, ये लोग के पास लॉजिक से कोई बात ही कर रहे हैं। अब ऐसा पागल चारों तरफ घूमते रहेगा तो आप किससे बात करोगे, क्या बात करोगे? एकदम नेगेटिविटी, माने ये जो गंदा समाज में आप रहोगे तो गंदगी ही आपके ये आ जाएगी। एक आदमी नहीं लेगा, माने माथा आपको भंडाया रहेगा 24 घंटा। ये है बिहार। एक इंसान नहीं मिलेगा ढंग से बात करने के लिए। अब उस पागल छागल से आप कथी बोलोगे, जिसके पास मैंने एक ठो मग नहीं, चम्मच नहीं, झाड़ू नहीं, जूता नहीं, घर में ठंडी में अरे रुमाल नहीं, दिन काटता है सब। इसके खून में, इसके परवरिश में, इसके डीएनए में नौकर चाकर वाला संस्कार है। और यहाँ पे बड़का बड़का उसी में बन जाता है कोई पदवीधारी, तो उसका तो सोच लो कि बस उसका दिमाग काम करेगा। हम लोग के रिलेशन में एक था, अधिकारी था, तो अपने किसी को काम पड़ता था ना उससे, तो पहले 1 महीना तक उसे जूता पहनवाता और जूता खोलवाता था। अब बाद में वो बच्चा सब भी तक बबूल का से तो बबूले ने पैदा होगा, तो बच्चा सब भी उसने निकला। ये सब इस ग्रेड का रहता है अभागा सब। ये है बिहारी, इसीलिए लोग गाली खाता है। ये हमको इतना पता थोड़े था, ये एकदम मैंने कलंदर है। अब जिसके घर में सरकारी नौकरी हो, भिखमंगा जैसे ज़िंदगी जिए, तो अब क्या कहोगे? बड़ा बड़ा पोस्ट, उसको कुछ नहीं आता, IQ लेवल 0 है, तो क्या कहोगे? सिविक सेंस, कोई सेंस नहीं है इसके पास, खाली भकोसने का सेंस है, ठूसेगा साला कुत्ता बिलाई की तरह। अब बच्चा भी उसी पैदा करेगा खाली। अब हमको आता है मैंने मैनिपुलेट करने के लिए और धमकाने के लिए, दांत चियार के बोलने के लिए। हिम्मत देखो ना कि वो बाकी सब नहीं तो एक ठो आ रहा है कि बैग ने मार जुत्ता के हम हगा ही देंगे साले। ये मार जुत्ता के तब बाप का नाम, असली बाप का नाम बता देगा साला। हराम खोर कहीं का, डरे डरा के चोर की दाढ़ी में इसे तिनका होता है। हम तो चाहते हैं कि CCTV कैमरा हो जहाँ गवाही हो रहा है, तुम मर रहा है। मैंने जज बोल रहा है कि हम उस दिन आपकी अनुपस्थिति में अपनी तरफ से वकील नहीं खड़ा करते तो आपका बेल टूट जाता।
तो बोला था कहाँ है तो लिखित में दीजिए तो नहीं मिला।